उसको दीजिए ना, लोन वीडियो में ऐसे जाता है कैसे हम ना तुम तो बना मारेंगे सीधे कर देंगे बना लेंगे तो जरा गौर कीजिएगा, हम आपको मनिहारी का सामान दिखाएंगे बड़ी प्यार से। और माता जी आपसे बजाय रखिएगा, फोन रखा है बाद में चलाना बताना बाद में ओ सामान आया मेरा बेटी बोल रही थी पैसा है उसके लिए धोखा डाला है ना पैसा दो यार वो एक जरा बिना को दिया बोला है कितना जाना करना इयररिंग्स आया उधर अरे हम वीडियो बनाइए के जाते हैं फिर हम थोड़े आएंगे यहाँ हाँ खुशी हो बेटा क्या बोला आइएगा ना मौसी चूड़ी ले हरा चूड़ी लेके 5 गज में पड़ता है हाँ बोला 2-3 दिन के बाद आइएगा पहचानता है हमको बोला 2-3 दिन बाद आइए तब देंगे आपको चूड़ी बन रहा हाँ पागल न बनो चलिए हो जाएगा पर्सनल है अभी भीड़ लो ना खुशी हम लोग देख रहे हैं बोलो मम्मी लोग देख रही है पैसा देंगे ले जाइए हम पसंद कर दे रहे हैं ठीक ये वाला मम्मी पसंद के देखो ना ये देख रहे हैं जितना लीजिएगा सब नाम से अच्छा लग रहा है हाँ हाँ जाने लगा जाने बोलो ना मेरे पुआ ले रही है बोलो ना ये कितने का है हर एक माले का सब चीज 70 में है पिछले साल कितना भीड़ था इस बार भीड़ है पिछले साल मेला उधर लगा था ये क्या है भैया ये क्या है बैंगन पकाने के लिए ये क्या बढ़िया है सब 70 का है ना सारा आइटम 70 का 70 में दे रहा है लेकिन ठीक के दे रहा है पर्स अभी 70 करके है पर्स अभी 70 करके है दिखाइए तो पर्स पिंक वाला दिखाइए ये चेंज लग रहा है वो पिंक वाला अच्छा लग रहा है दिखाइए ना पिंक वाला ये लो ना कुछ ये सब सुंदर है आलिया पसंद करती ये सब सुंदर है मांगो ना पागल नहीं ये वाला अच्छा लगा ये कितना का भैया निकालिए थोड़ा सा हम सब ले जाएंगे लेकिन पर्सिवे लाने भूल गए बोलिए पैसा रखने ठीक है मेला में कमाएगा ना 2 पैसा कमाएगा ना मार्केट है नहीं ना सही बात है क्या लेंगे हम पैसे लेने भूल गए चल रहा है क्या ले रहा बाबा
ना ना बाबा लाइट दे रहा वही पैसा लेगा। लाइट दे रहा है कितना ले रहा है भैया 700 रुपये डेली लाइट हो रहा है 600 रुपये। कमाई हो नहीं हो कमाई हो चाहे नहीं, सही बात है। 300 रुपये ठीक हाँ हाँ बहुत पूरा है घरे ना से सही बात है। हाँ तो और इधर देखा क्या क्या जूस डालने वाला मशीन है क्या मिर्ची उर्ची काट देगी। कौन कहाँ है? वहाँ पर है। हमको ये लटकन ना चूड़ी चाहिए था। कौन वाला? ये कलर अच्छा है। नहीं अच्छा लग रहा, देहातिया जैसा लग रहा है। चूड़ी में पहनेगा ना पता चलेगा। वो वाला अच्छा लग रहा चलने का ना बोला ना के लिए चल ले। ये वाला ये वाला ये वाला है। ये कलर भी अच्छा है। बोलिए निकालेगा भाई। अरे आइएगा तब लीजिएगा तो फिर आइएगा तब लीजिएगा फिर चलिए। क्या बोले? ले तो रहे हैं, आप कैसे लें? ब्लॉगर तो बनिए गई है। हाँ हमने आएंगे, आज हम आए तो आए। नहीं आना है हमको। अभी जानते मेला लगा भी नहीं है। क्या मेला, कुछ मजा आ रहा है। 2 साल खूब मजा आया था। मूर्ति ले जाएंगे हनुमान जी का, अच्छा लग रहा है ना। जो तक पूजा करने बनाएंगे नहीं ले जाएंगे। शिव पार्वती का मूर्ति है मम्मी। तुमको मूर्ति ऐसे भी बजरंगबली सपना दिया था। हाँ दिया था ना। कैसे मूर्ति बजरंग? दे देंगे हमको। कल आइएगा, अभी रहेगा मेला। अरे हाथ में देखो दिखाइएगा। ऐसे देखिए दिखने नहीं फूट उठ जाएगा तो। हाँ ये वाला बोला होगा फोटो अच्छा है। ये वाला मूर्ति अच्छा लग रहा है। मैया पार्वती के साथ इसका कितना दाम है? इसका बोला भैया एक ही रेट है 150 रुपया ना। हाँ 150 में दीजिएगा और क्या। ना ना बात सही है। हाँ वो सब खाली कितना बोलते हैं सबका भी मान जाते हैं के बाद बोलते हैं। सुनिए ना वो थाली कितने का है? ये वाला जी 40। चलिए पूजा का सामान चलिए। लेंगे। हाँ आप ही का ले रहे हैं। अब पकड़ो तो।
जो भगत होंगे वो जरूर आएंगे। तो हनुमान जी के वैसे हम भी भगत हैं, लेकिन हनुमान जी की कैसी माया है तो उनकी कथा में बोल ही नहीं पाती, याद ही नहीं होता। लेकिन कुछ बहुत है ना, मैं मंगा देती हूँ बस। हनुमान जी कह रहे इतने में मैं खुश हूँ। तो क्या नाम बताए थे? हम भी देते हैं विकास कुमार हनुमान जी का भक्त, जिन्होंने इस भजन के माध्यम से उन्होंने ठाकुर जी के चरणों में 101 रुपये दान किया है। भगवान कल्याण करे। और एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे जय जय श्री राम, हर हर महादेव। हमें भी बहुत जय जय श्री राम। हम तो ऐसे हैं कि अगर गुरुदेव भगवान जी की कृपा है, अगर कह दे आदेश तो केवल दे कि हाँ इनका जयकारा लगाना है तो भी पीछे तो नहीं हटेंगे, प्राण चल जाए भले। हमने एक शब्द को लिखा है कि सनातन हमारा सुख नहीं। क्या? सनातन हमारा सुख नहीं, सौभाग्य है। और जब तक जिएंगे और एक ही बात कहेंगे कि सनातन हमारा सुख नहीं, सौभाग्य है। और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर किसी के चरणों में जाना है तो सबसे पहले हनुमान जी के पास जाओ, हनुमान जी खुद मिल जाएगा। हनुमान जी के चरणों के पास गए, निवेदन किया कि आप हमें हनुमान राम जी से मिलाओ। उन्होंने कहा कि मिले मिलाया है, जब आप भक्तों के पास जाएंगे तो मिले मिलाया है। तो वहाँ पर हनुमान जी दर्शन दिए, राम जी दर्शन दिए चित्रकूट में। तो इस प्रकार की कथा आती है। कहने का मतलब यही है कि अगर जीना ही है तो सनातन के लिए जियो, भक्त बनकर जियो। क्या इसे में रखा है? भगवान ने 60-70 साल की जिंदगी दी है, कितने सुंदर। और लोग 100 साल की उम्मीद लगा कर बैठे नहीं, 100 साल नहीं, 60 साल ही बहुत है, काफी है। सनातन का प्रचार करने के लिए 60 साल ही काफी है। नारद जी आज भी प्रचार करते हैं, हनुमान जी आज भी कथा सुनते हैं। तो हम सभी तो इतना समझते हैं कि कोई कथा सुने अन्यथा ना सुने, हमारे हनुमान जी महाराज कथा को श्रवण करते हैं। कोई अच्छी बात बताया करे तो ताली तो भी बजाया करो, एक देखा देखी तो कर लिया करो। एक बार एक व्यक्ति था, कथा हो रही थी, कोई अच्छी कथा बोला गया था। तो वहाँ पर वो एक तम्बाकू खाने वाला था। क्या? तम्बाकू खाने वाला था। तो उन्होंने सोचा के जैसे हम बनाते वैसे बनाइए, ले लेंगे बस नहीं पड़ सकती है। चलो तुम 3 साल से कार्टून सुन रहे हैं, लेकिन ताली आज तक भी नहीं बजती है। अच्छी बात है अगर बताया जाए तो। नारद जी कहते हैं इस प्रकार हमने भगवान को पाया और उसके बाद हमें नारद पद मिला। फिर मैं तभी से राम राम जय श्री राम बोलते गया और कलयुग में आज भी प्रचार होते रहता महाराज। अब यहाँ से नारद जी प्रस्थान करते हैं, कहते हैं कि आप कथा को, भगवान कृष्ण जी की कथा को आप लिखना, बाल लीलाओं को लिखना प्रारंभ कीजिए।
कल से अगर दिखाऊंगी स्टार्ट तो अच्छे के साथ, जैसे कि टाइम ज़्यादा मिल जाएगा तो कथा भी बोल पाऊंगी, ऐसे नहीं तो फिर छूट जाता है, अच्छा नहीं लगता महाराज, आधा अधूरा रह जाता है। अब तक तो हमारे कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव हो जाना चाहिए था, लेकिन कल नहीं करवा पाएगा तो परसों जरूर करवा देंगे ठाकुर जी का जन्मोत्सव। तो आइए एक हाथ के साथ कथा को विश्राम दें। कितना चीज हम बोलते हैं, यहाँ बहुत पानी प्यास लगता है, मानो जान हमारी से पानी पिलाना मेरा लेते ना ना प्यास लगा। सुबह और शाम श्री राम जय राम।
बताओ। फिगर मुंह में ऐसा खराब है, इसका मुँह नहीं रहा है, सही बताइए। फालतू कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वोपचारार्थे तन्त्रेण सर्वोच्चारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि धूपदीपनिवेद्यताम्बूलं पूमिफलं सदर्दक्षिणां समर्पयामि। श्री कृष्णाय नमो नमः। वेद पुरुषाय नमः। व्यासाय नमो नमः। ओम माल्यादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगृह्यतां पुष्पमाल्यां समर्पयामि। बालकृष्णाय नमो नमः। वेद पुरुषाय नमो नमः। ओम नाभ्या शीरंतरिक्षगुं शेषनोर्देहो संवदता तभ्यां भूमिदिशः श्रोत्रार्थालोकान् कल्पयन्नानि विद्यान्ते आत्मनीन्द्रं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाण्यमुद्राभूषणं समर्पयामि। प्रदक्षिणां समर्पयामि। श्री बालकृष्णाय नमो नमः। ओम व्यासाय व्यासरूपाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मविद्याय वसिष्ठाय नमो नमः। त्वं गन्धर्वाय खनस्त्वं शोभे कामोपदेशो राजनास्मनच्यत नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। देवाधीनं ओम इदगुं हविः पयनारम्भेऽस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं षष्ठये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्निभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरितोष्माशु धत्ता चन्द्रमा मनसो जातशिक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादुशप्राणस्य मुखादविरजायत। आरातिक्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम यज्ञे जयन सिद्धीकरणं पुष्पे देवाधिवन्दनं हस्तोपक्षाल्य पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम यज्ञेन जगवजन्त देवास्तानि प्रथमान्य सन्नाति हनाकं महिमानः शतपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः नाशुगन्धपुष्पाणि यथा कल्लवानि च पुष्पाणि विहरत विहार परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से यज्ञ पुरुष भगवान की जय। वेद पुरुष भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राष्ट्रीय संत धर्म गुरु धर्म प्रचारक क्रांतिकारी नागा बाबा की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। जय श्री राधे श्याम श्याम। जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम।
बैठो। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले श्री मातृपितृचरण कमले देवता प्रतीत हो रहा था। अपने आप को व्यक्ति रोकने से रोक नहीं पा रहे थे और भगवान के जन्म महोत्सव का आनंद लाभ देर रातों तक लेने में पीछे नहीं हटे और अपने जीवन को सफल बनाए। भले ही किसी जन्म में हम अयोध्या में थे, राम जन्म के समय या ना थे, लेकिन कल की कथा में हम सभी लोगों ने कथा के माध्यम से भगवान के जन्म महोत्सव का आनंद लिया। ये हम सभी के स्वभाव में और कर्मों का प्रभाव है। आइए हम सभी लोग वहीं से कथा प्रारंभ करेंगे। भगवान का जन्म हुआ उसके बाद क्या होता है, लेकिन उससे पूर्व इससे चल रहे श्री 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 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में पधारे समस्त भक्ति में श्रद्धा माताएं बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और दूर दराज से आए हुए सभी श्रद्धालुगण, सभी भगवत प्रेमीगण एवं इस कथा का लाभ ले रहे यत्र तत्र सभी भगवत प्रेमीगण, सभी के अंतःकरण में परमात्मा का निवास स्थान है। ऐसा मन में भक्ति भाव को धारण करते हुए इस व्यास से आपके अंदर उस बेटे परमात्मा को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। और आइए इस बागा की पावन धरती पर उत्तर वाहिनी चांदन नदी के पावन तट पर पंच महायज्ञ में ये तीसरा आप सभी के सहयोग से आज समस्त कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं समस्त सहयोगियों के अपार सहयोग से ये आज आयोजन का फर्स्ट दिवस के संध्याकालीन मेला में एवं मध्य रात्रि के पूर्ण तक कथा का लाभ ले रहे हैं। आइए सभी लोग कथा गंगा में गोता लगावे, उससे पूर्व भगवान के नामों का आश्रय लेते हुए कथा की ओर हम सभी लोग बड़े भाव से चलेंगे। बहुत प्रेम कई को पहना है, एक तो पहले है। हमारे भक्त बड़े प्रेमी हैं, हमारे प्रयाग में भी जाकर भर भंडारा करके आए। बांका के ही रहने वाले हैं। भगवान करे सदैव इसी तरह से कल्याण होते रहे। क्या नाम है? मुकेश जी। एक था डबल कर दिया, ये अकेला थे, इसको डबल कर दिए। भगवान भी इनको डबल ट्रिपल चुबल करते रहे। हर तरह से धन धान से पुत्र परिवार से भगवान की कृपा बरसती रहे। जय जय राधा रमन हरि बोले रे, जय जय राधा रमन हरि बोले, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन
जाएंगे तेरे सब बाधा जब राधा जाएंगे तेरो सब बाधा जप राधा 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 श्री राधा। एक बार सभी लोग भाव से प्रेम से मन को एकाग्र करते हुए अपने आप में आते हुए अपने शरीर के अंदर से सभी लोग जोर से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का जय घोष करें। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारा बेटा सुखी रहे, हमारा बेटा सुखी रहे, हमारे पुत्र को कोई दुख ना भले भोजन न देता हो बेटा। जिस तरह से एक बेटा माता पिता के सेवा नहीं करने के बाद भी माता पिता का सद्भावना सदनिष्ठा कृपा हमेशा पुत्र के ऊपर होता है, उसी कृपा हमेशा करते हैं। फिर पूजा करने से लाभ क्या है? पूजा करने से पाठ करने से ये करने से कथा सुनने से लाभ क्या है? लाभ ये है कि अगर हम पूजा पाठ उनसे जुड़े रहेंगे तो उनकी कृपा कभी हटेगी नहीं, कृपा बनी रहेगी और वो कृपा बढ़ती जाएगी, वो घटेगी नहीं, वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, जो बेटा तुम माँ बाप का सेवा निकालने गई है, देखो ला के दे दे। सारी चीज का ख्याल रखें। कितना देर होगा? 10। अब ये बताइए, बेटा माँ बाप के बिना रह सकता है कि माँ बाप बिना बेटा के रह सकता है? नीचे अगर अति नहीं आता। अगर कोई बेटा माँ बाप की सेवा करे और बेटा कहीं चल जाए तो दिक्कत किसको होगी? माँ बाप को होगी ना। उसी तरह से जो भक्त भगवान की सेवा करते हैं, जरूरी ना ऐसे बनाना। अगर भगवान से विलग हो जाते हैं तो कष्ट भक्त को हो या ना हो, भगवान को होने लगता है, क्योंकि भगवान अपने पुत्र के बिना रह नहीं सकते, भक्त के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए भजन भी कहता है, जब भक्त नहीं हो भगवान, जब भक्ति नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का, हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान होगा। भगवान है और भक्त नहीं है तो भगवान की भी भगवत्ता बिना भक्त की अधूरी है। इसीलिए भगवान की शोभा भक्त से है और पिता की शोभा पुत्र से है, गुरु की सेवा शिष्य से है और वक्ता का शोभा श्रोता से है और श्रोता का शोभा
तो भगवान सदैव कृपा करते अपने भक्तों पर। पूजा करें अन्यथा न करें, यज्ञ करें अन्यथा न करें, पाठ करें अन्यथा न करें, लेकिन करने से ये होगा कि उनकी विशेष कृपा होगी। और फिर वो विशेष कृपा कहाँ ले जाएगा? संसार से, भवसागर से, संसार सागर से, दुख सागर से, समस्या के सागर से ऐसे ऊंचे पद पर ले जाएगा कि जहां ना दुख है, ना सुख है, ना हानि है, ना लाभ है, ना परेशानी है, ना दुख है, कोई टेंशन है ही नहीं। दुनिया को लग रहा कि बड़ा परेशान होगा, लेकिन जब आप उस पद पर पहुंच जाओगे, उस योग भक्त बन जाओगे, उस योग साधक बन जाओगे। आज मैया कौशल्या को देखो ना, उसने तपस्या किया, आज भगवान प्रकट हुए। और कैसे प्रकट हुए? मेरी आयु चार भुजा से प्रकट हुए भगवान। भगवान राम ने कहा, माँ कौशल्या मैं आ गया, आपको वचन दिया था ना तुम जन्म में मनुष्य रूपा में कि मैं बेटा बनकर आऊंगा, तो मैं आ गया। मैया कौशल्या ने कहा, प्रभु आप आ तो गए, लेकिन आपने कहा बेटा बन के आऊंगा, लेकिन आप तो बाप बन के आए। क्यों? बोले बेटा ऐसे जन्म लेता है, अरे बेटा तो छोटा जन्म लेता है, आप चार पूजा लेके आए हो, इतना बड़ा रूप लेके आए हो। मैं माला दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप, छोटा रूप में बहुत बड़ा रूप। मैया कौशल्या ने कहा, आपको इतना बड़ा रूप है, कौन कहेगा बेटा है? जिसको कहूंगा कि ये बेटा है तो लोग हंसेगा सुनकर, अरे बेटा तो इतना छोटा जन्म लेता है, इतना बड़ा बेटा, चार हाथ, इतना बड़ा शरीर, लोग हंसेगा। आपको बेटा मानने के लिए कोई नहीं तैयार होगा, हमको बेटा मान लेंगे, दुनिया नहीं मानेगी। हे प्रभु, अगर आप चाहते हो कि हाँ हम बेटा बने और मैया का वचन पूरा करें, आप अपना वरदान पूरा करना चाहते हो, तो आप छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा कितने छोटे हो जाओ? बोले जितने छोटे बच्चे जन्म लेते हैं आप उतने छोटे हो। भगवान उतने छोटे हो गए। बोले अब ठीक है, लड़का होता है तो बोले दो हाथ हटाइए। भगवान राम ने दो हाथ हटा दिए। बोले अब ठीक है। बोले अभी भी ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले इतना बनवाला भूषण पहन के आए हो, लोग क्या कहेंगे? ये भगवान है। क्या कहेंगे? बालक है, बेटा है, कहेंगे भगवान है। क्या करें? बोले आप ये भूषण बनवाला भी हटाओ। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा जन्म लेता है तो कपड़ा लाता पहन कर नहीं आता है, दिगंबर आता है। बालक भगवान वस्त्र को भी हटा दिए, कपड़े वस्त्र भी हट गए, माला भी हट गए, छोटे बच्चे हो गए। भगवान ने कहा मैया अब तो तेरी सारी बात पूरी कर दिया, अब तो ठीक है, अब क्या, अब तो प्रसन्न हो जाओ। बोले नहीं अभी भी नहीं। बोले क्यों? अब क्या रह गया? बोले बच्चा जब जन्म लेता है तो दादा परदादा की तरफ बात नहीं करता है, तो रोता है। हम बताएंगे जाकर हमारा तुम्हें क्या हुआ। आप जब रोगे तो दुनिया को पता चलेगा कि पुत्र हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा जन्म लिया। भगवान ने कहा मुझे रोना भी पड़ेगा। बोले हाँ। बोले दुनिया रोती है तो मैं चुप कराता हूँ, मैं रोऊंगा तो कौन चुप कराएगा? मैया ने कहा मैं चुप कराऊंगी, मैं मैया हूँ ना। मैया जब चुप कराते हैं बच्चे को तो बच्चे चुप हो जाते हैं। भगवान ने कहा मुझे रोना पड़ेगा। बोले रोना ही पड़ेगा, संसार में आए हो। भगवान रो तो क्या, आप संसार में आए हो, बेटा बनकर आए हो, तो बेटा को तो रोना ही पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा। भगवान रोना सब सुनी बचन सुजाना रोदन थाना
राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम सभी लोग जोर से जयकारा लगावे। भगवान प्रभु राम का जन्म हुआ, माता कौशल्या ने प्रार्थना किया, स्तुति किया। भगवान बाल रूप हो गए, भगवान रोने लगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। त्रेता में भगवान जन्म लिए तो रोए, तो आज कलयुग में भी भगवान का जब कल जन्म हुआ तो भगवान खूब रोए। क्या? और खूब भक्तों ने आनंद लिया। भगवान का पावन जन्म हुआ, सभी लोग दर्शन करने आने लगे भगवान। भगवान शंकर भी आए, कागभूषणी जी को लेके आए, मानव रूप बनाकर आए और भगवान का दर्शन किया। चावल खाया और महाराज दशरथ ने भी राम के जन्म में खूब चावल किया, खूब पूरा राजकोष खोल दिया, जिसको जो चाहिए ले जाओ। त्रेता में महाराज दशरथ ने फूल के दान दिया, कल भक्तों ने भी फूल के नाम के जन्म में रोक नहीं पाया, खूब लुटाया। लेकिन जिन पारा राखान ने ताऊ, जिसमें जो पाया रखा नहीं, सब भगवान को समर्पित कर दिया। महाराज दशरथ ने जो भी लुटाया सब लेते गए और राम जी का दर्शन करते गए और राम जी को चढ़ाते गए, ढेर चढ़ाते गए। महाराज दशरथ ने सब कुछ पूरा राजकोष पुत्र के जन्म में लुटा दिया। सर्वसदा दीन सबका जिन पावा राखा नहीं पाओ। महाराज दशरथ ने सर्वस्व में जितना जो कुछ था सब लुटा दिया, लेकिन जो लूटा वो रखा नहीं। कहा दिया? बोले भगवान राम का दर्शन किया और उन्हें समर्पित कर दिया। हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु आपका दिया हुआ आपको समर्पित करता हूँ। हम आप कुछ भी पा जाए, लेकिन उसकी सार्थकता उपभोग करने से पूर्व भगवान को समर्पित करने में है। भोजन ही है, भोजन बनाया और भगवान को अर्पित कर दिए तो भोजन का दोष नहीं लगेगा, नाना प्रकार की बीमारी नहीं होगी। जैसे तुलसी दल डाले जैसे भगवान ने ग्रहण कर लिया। तुलसी दल डालकर हाथ जोड़कर केवल आप प्रार्थना करिए, हे प्रभु तुम मेरे गोविंद तुम मेरा स्मृति। हे प्रभु मैं आपका दिया हुआ वस्तु है, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि मूर्ति हो, जरूरी नहीं कि भगवान सामने हो, लेकिन आंख बंद करोगे, तुलसी दल डालोगे, भगवान कहीं भी होंगे वो स्वीकार कर लेंगे। तो अन्न वस्त्र भोजन जो भी कुछ आपके जीवन में आपको प्राप्त है उसका उपभोग करने से पहले अगर आप भगवान को अर्पित करते हो तो आपके जीवन में उसका दोष, उसका ग्राह, उसका गोचर जो उससे आपको हानि होनी है वो हानि नहीं होगा। यूज तो आपको ही करना है, प्रयोग तो आपको ही करना है, पहनना तो आपको ही, खाना तो आपको ही है, लेकिन केवल भावना बनाना है कि प्रभु मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। आज जिसने भी जो पाया वो भगवान को अर्पित कर दिया।
बाबा गोस्वामी भी कहते हैं कि भगवान अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और बड़े होने के बाद चारों भैया राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, मैया कौशल्या से राम जी का जन्म हुआ और मैया सुमित्रा से लक्ष्मण जी का जन्म हुआ और मैया कैकेयी से भरत जी और लक्ष्मण जी। नाम से हुआ वशिष्ठ जी आए, गुरुदेव भगवान आए, नामकरण से और नामकरण किस तरह हुआ आइए हम लोग श्रवण करते हैं भगवान का नामकरण। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर प्रेम लोक सुखासी, शिखर प्रेम लोक सुखासी, जो सुख सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम राम होगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। दशरथ जी ने कहा हे गुरुदेव इसका नाम राम क्यों होगा? वशिष्ठ जी ने कहा हे राजन, जो पुत्र जिस पुत्र के नाम राम लेने से व्यक्ति के जीवन में आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। ये वशिष्ठ जी कहना चाहते हैं कि जिसको आराम चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो दुनिया का काम करते हुए भगवान का नाम राम 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 करते। सुख किसी वस्तु में नहीं है, शांति किसी संपत्ति में, किसी वैभव में, किसी वस्तु को प्राप्त करने में नहीं है। शांति तो हमारे आपके अंदर में है। शांति कहाँ है? हमारे आपके अंदर है। अगर घर में शांति होता तो आदमी 4 मंजिला बना लेता है। क्या शांति है? 8 मंजिला बना लेता है। क्या शांति है? क्यों? क्योंकि घर में शांति नहीं है। शांति कहाँ है? आपके शरीर के अंदर शांति है। ध्यान से सुनिएगा, गप करेंगे तो गप्पे में रह जाएंगे। ये अनमोल वचन है, ये शास्त्र का अध्ययन किया हुआ बात है, ये संसार की बात नहीं है। ये बात आपके कल्याण के लिए है। ये बात चौराहे पर, दुकान में, होटल में नहीं मिलेगा। इसको खोजने के लिए आप दुनिया में भटकेंगे, नहीं मिलेगा। मिल रहा है, कहते हैं आसान से मिल जाता है। के बाद बहुत अधिक कर्म करने के बाद जब किसी वस्तु को प्राप्त करता है तो उस वस्तु का महत्व समझता है। इसीलिए हमारे जीवन में जो भी कुछ ऐसे अनमोल वस्तु मिले उसका हमेशा याद रखें कि उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहता है, वेद कहता है, पुराण कहता है, संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर संत का क्षण, अन्न का कण अगर आपने बर्बाद कर दिया तो वो वापस आने वाला नहीं है। इसीलिए बड़े मजा आता है। बात करिएगा, 3 घंटा नहीं 2 घंटा कथा कहेंगे, बंद कर देंगे, आरती कर देंगे, लेकिन प्रेम से सुनेंगे। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि 10 लाख हो तो हम सुनाएंगे। हम तो ये भाव रखते हैं कि हम भगवान को सुना रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा है और जिसकी कथा होती है वही सुनता है।
और अगर कोई सुन रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसका प्रेमी है, उसको चाहने वाला है। आप अपने दुश्मन की बात अगर कोई करे तो आप मन से सुनोगे? नहीं सुनोगे। क्यों नहीं सुनोगे? क्योंकि दुश्मन की बात बताई जा रही है। आपका कोई बहुत प्रेमी है, बहुत हितैषी है, और उसकी बात करो तो आप कहोगे फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। आपको प्रेम से सुनो। दूसरे का बेटा अपने बात उतना मन से आदमी नहीं सुनता है जितना अपने बेटे के बात को अच्छा ही बता रहे हैं। तो बड़ाई कर रहा हूँ, बड़ा बढ़िया तेरा बेटा है, क्या मेरा संस्कार है। प्रेम से जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक हम भाग्यवान नहीं होंगे। हमारी भाग्य की रेखा तभी बदलेगी जब हम भगवान की कथा प्रेम से सुनेंगे। मेरी ये माथा नीचे अच्छा, कोई पिक्चर देखता है तो कोई बीच में बात करता है तो कितना बुरा लगता है? तो आप कथा सुनते हैं और कोई बात करता है तो आपको अगर बुरा लगता है तो समझ लीजिए कि आप सच्चा श्रोता है। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता होते हैं जो केवल कथा सुनते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं। कौन करा रहा, कौन कर रहा, कौन करवा रहा, कौन दे रहा, कौन ले रहा, क्या हो रहा, नहीं हो रहा, लड़ाई हो रहा, झगड़ा हो रहा, दुनियादारी, कोई मतलब नहीं। वो उसको केवल कथा से मतलब है। वो कथा नहीं छोड़ सकता है, कुछ भी हो जाए। ये कौन है? शुद्ध श्रोता, जिसे भगवान से सच्चा प्रेम है, जिसे कथा से सच्चा प्रेम है। ये सच्चा श्रोता का लक्षण है। और दूसरा होता है श्रोता, चुपचाप आए और जहाँ बांस बड़ा है वही बैठेंगे और मैं टिक लगा देंगे, बस छोड़। अरे कुछ लोग तो सहारा लेते हैं कि भाई चौकेट नहीं पाते, सहारा ये काम करेगा। लेकिन जो श्रोता है वो न यहाँ का न वहाँ का, बस उसको इतना पता है कथा सुनने में बढ़िया नींद आ जाती है। अच्छा, पिक्चर देखो तो आपको नींद नहीं आएगी, बुराई सुनो तो नींद नहीं आएगी, बुराई करो तो नींद नहीं आएगी, बात करो तो नींद नहीं आएगी। लेकिन जब कथा सुनोगे तो मन लगेगा भी नहीं और नींद भी आएगी। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा है ना, भगवान की कथा। ये जो कलयुग सर पर बैठा है ना, वो सुनने नहीं देता है कि हमारे ऊपर कलयुग बैठा भी होगा, ग्रह गोचर भी होगा, हमारे ऊपर कोई संकट होगा तो कथा सुनने से दूर हो जाएगा। तो आज हम लोग बड़े भाव से सुन रहे थे कि भगवान प्रभु राम जी का अवतार हुआ और उनका नामकरण राम को रखा गया, क्योंकि जिसका नाम जपने से आराम मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, उसका नाम राम होगा। और तुम तो सबरी राम राम जप करके तर गई। हरे राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम। चलो प्रेम से
के फल लाई हूँ, अपने प्रभु के आशीर्वाद से चुन चुन के फल लाई हूँ। मीठे मीठे बैगन से, मीठे मीठे बैगन से फल लाई रे गोरिया। माँ सभी कितनी सुंदर बात कहती है। हे प्रभु, मैं भिलनी सबरी की जाय, भजन भाव नहीं दामोरी। सबरी भिलनी की जाय, भजन भाव नहीं दामोरी। राम तुम्हारे दर्शन के मैं अबला नारी हूँ। सच्चे जो भक्त होते हैं वो कभी अपने आप को पुजारी, अपने आप को पंडित, अपने आप को ज्ञानी नहीं कहते। सच्चे भक्ति का प्रमाण ही यही होता है। मैया सभी कहती है, प्रभु मैं तो पहली देर बाद भिलनी की जाती हूँ, कौन भील हूँ और भजन भाव नहीं जानती हूँ, पूजा पाठ नहीं जानती हूँ, न वेद पढ़ा हूँ, न पुराण पढ़ा हूँ, और ना ही तो बहुत ज्यादा कथा सुना हूँ। कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि मेरे गुरुदेव कह गए, सबरी तुम प्रभु की सेवा करते रहना, प्रभु आएंगे। बस हम तो गुरु के बात का विश्वास मानकर लगी हुई हो। बचपना से लगते लगते पूरी जवानी बिता दी, बुढ़ापा आ गया, बाल पक गया, और अब तो पता नहीं आज मरूंगी कि कल मरूंगी। क्या आप नहीं आओगे? क्या गुरुदेव की बात झूठी हो जाएगी? मैया सबरी को भगवान राम आकर दर्शन दिए। सबरी मैया जीते जी स्व शरीर बेकुंठ चली। बसी जी कहते हैं, हे राजन, हे दशरथ जी, जिनके नाम लेने से व्यक्ति शांति पाएगा, मुक्त हो जाएगा, ऐसे बड़ा पुत्र का नाम कौशल्या नंदन का नाम राम होगा, और दूसरे बेटे का नाम बाबा वशिष्ठ जी महाराज रखते हैं। हे राजन,
विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत हो। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत होई। विश्व भरण देखिए ना बचवा को इनका बेटा दूसरे पुत्र का नाम श्री दशरथ जी महाराज ने रखा, श्री वशिष्ठ जी ने रखा हे राजन, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे ऐसे पुत्र का नाम भरत होगा। और तीसरे पुत्र का नाम रखा जो सारे शत्रुओं को हनन करेंगे ऐसे पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। और जो लक्षण के धाम होगा और भगवान के चरणों की ओर उसका हमेशा मन का लक्ष्य होगा ऐसे पुत्र का नाम छोटे का लक्ष्मण होगा। बोलो श्री भरत जी महाराज की, बोलो श्री लक्ष्मण जी महाराज की, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की, चारों भैया ने की। भगवान के नाम की कथा को जो सुनता है उसके जीवन में मंगल होता है, उसके जीवन में शत्रु का नाश होता है, उसके जीवन में अन्नपूर्णा की कृपा होती है और उसके जीवन में कभी भूखमरी नहीं होती है, कभी दरिद्रता नहीं होती है। इस कथा को श्रवण करने का लाभ भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं। हे देवी, भगवान शंकर कहते हैं हे देवी, प्रभु का जन्म हुआ वशिष्ठ। चारों भैया थोड़ा बड़े होते हैं और बड़े होकर के अब थोड़ा शरारत करने लगते हैं, थोड़ा नटखट करने लगते हैं। अब थोड़ा बड़े होकर के बाहर खेलने जाते हैं, मना करती है माताएं, माता मना करती है। दशरथ जी डांटते हैं, तुम बच्चों को छोड़ देते हो बाहर खेलने, कहीं कुछ हो गया तो। भैया कौशल्या समझाती है, बेटा इतना बड़ा अंगना है, जितना बड़ा बांका शहर है उतना बड़ा महाराज दशरथ जी का अंगना था, क्योंकि 608 रानी थी, तो 608 रानी के लिए महल भी होगा, कमरा भी बना होगा सबके रहने के लिए। तो कितना बड़ा वो महल होगा, जब उतना बड़ा महल होगा तो अंगना कितना बड़ा होगा। बाबा गोस्वामी भी कहते हैं कि मैया कौशल्या अपने चारों लाला को कहती है, बेटा यही खेला कर, बाहर मत जाया कर, पिताजी आते हैं हमको डांट लगाते हैं। समझाती है मैया, अरे राघव ने तेरे कोमल चरण कहूं कंकड़िया गड़े नहीं
धीरज अयन लाल पीजे तेरी बला हरि बोल। कौशल्या ने देखा कि हमने मनाया पुत्र को, तो पुत्र रुक जाते हैं। स्वाभाविक है, बच्चे को सिखाना भी पड़ता है कि अगर तुम्हारे मन का काम ना हो तो तुम्हें उठना कैसे है, तुम्हें जमीन में लेटना कैसे है और फिर कपड़े कैसे बांधने हैं, ये सब सिखाना नहीं पड़ता। वो सिखाए आते हैं, ये बच्चे का स्वभाव होता है। भगवान को जब मैया कौशल्या ने मना किया तो भगवान चारों भैया जमीन में लोन बोल होने लगे। तो मैया ने कहा ठीक है लाला, अगर तुम्हें खेलने जाना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले चारों भैया नाच के दिखाओ, जिसका नाच पसंद हो जाएगा उसको जाने दूंगी, जिसका नाच पसंद नहीं होगा उसको जाने नहीं दूंगी। खेलन को अब दूर जाओ, हे लाला खेलने को दूर मत जाओ, मैं खेलो लाला सुंदर सुवन देव बरसे सुवन लाल की। मैया कौशल्या ने कहा लाला अगर तुझे खेलने बाहर जाना है तो नाच के दिखाओ। मैया कौशल्या ने सोचा नहीं नाचने आएगा और मैं इसको जाने दूंगी। मैया कौशल्या ने जैसे कहा नाचने, भगवान नाचने लगे। ऊपर से देवता लोग वो रहा नहीं गया, देवता लोग पुष्प की बारिश करने लगे। क्यों? हे मैया कौशल्या क्या है तेरा प्रेम? जो भगवान जगत को नचाते हैं सब ही नचावत राम गोसाई नाचे कट प्रकट की नहीं। जो भगवान दुनिया को नचा रहे हैं उनको आप नचा रहे हो। धन्य हो मैया कौशल्या। इसीलिए ऊपर से देवता लोग मैया कौशल्या के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। सुंदर सुवन देव बरसे सुवन दास गिरिधर बन ग्रामवासियों को, नगरवासियों को आनंद मिला। और अब भगवान धीरे धीरे अब काम नहीं सुनने लगे, बात नहीं सुनने लगे। ध्यान से सुनिएगा। मैया कौशल्या ने देखा लाला बात नहीं मानने लगा। एक दिन की घटना है, दशरथ जी बाहर से आए, महाराज श्री दशरथ, और कहे राम बहुत खेल खेलते हो दिन भर, चलो भोजन करो। भोजन करने नहीं आए तो दशरथ जी आकर कौशल्या को डांटने लगे, तुम बच्चे को बिगाड़ दे रही हो, दिन भर बच्चा खेलता रहता है, अब तो बात भी मानना बंद कर दिया है, तुम उसको बिगाड़ के ही रखोगी, तुम छोड़ोगी नहीं। अरे हमारा बात नहीं मानता है, हमारा सुनता नहीं है, जाओ बुला कर लाओ। मैया कौशल्या गई, छड़ी ली, बाप ने डांटा,
मैया चली नहीं गुस्से में, आज छोड़ूंगी नहीं।